मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने मेरी पिछले वीडियो को देखा और पसंद किया। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में हमने हमारे सौर मंडल और इसमें उपस्थित ग्रहों में से दो ग्रहों के बारे में जाना, जो कि मर्क्यूरी और वीनस ग्रह थे। आज हम पृथ्वी ग्रह के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और ऊपर आई बटन को क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो जो मर्क्यूरी और वीनस ग्रह के ऊपर है, उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। ये है हमारा अंतरिक्ष और इस शांत और चमचमाते सितारों के बीच वह रही हम सब की प्यारी पृथ्वी, जो हमारा घर है। दोस्तों, आपको पता है, हमारी पृथ्वी आज जितनी शांत दिखती है, यह शुरू से ऐसी नहीं थी। इसने बहुत सी तकलीफ सही है। हमारी पृथ्वी कभी एक आग के गोले की तरह थी, जहां पर जीवन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको अरबों साल लग गए जीवन जीने लायक बनने में। पृथ्वी के बनने की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हमारा अंतरिक्ष और ये सौर मंडल कैसे बना, ये सारी जानकारी उस वीडियो में रहेगी। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और वीडियो आते ही आपको उसकी जानकारी मिल जाए। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं और पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मिट्टी से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो जियोलॉजिक इतिहास के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियाँ, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट और कोर। इसमें से बाहरी कोर तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आ रही सोलर विंड और विभिन्न प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स से पृथ्वी को बचाता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए जिम्मेदार है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वारभाटे उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी यानी ऑक्सीजन के बिना रहने वाले जीव, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं, और बाद में वायुजीवी जीवों यानी वो जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इन सभी जीवों से तो हम सभी अच्छे से परिचित हैं, उनका प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य बताते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूरी
जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने पृथ्वी पर जीवन को पनपने लायक बनाया, जिसमें हम सभी जीवित हैं। पृथ्वी पर जीवन चक्र चलने का जो तरीका है वह यह है कि हम ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं और हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर, हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रकृति ने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो दोस्तों, पृथ्वी ग्रह के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम अगले ग्रह की ओर चलेंगे, जो है मार्स यानी मंगल ग्रह। इसके लिए आप सभी मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपको पता है कि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके। तो आपसे अगली बार मंगल मिशन पर मुलाकात होगी। मैं तो तैयार हूं, पर क्या आप तैयार हैं? जो भी मेरे साथ मंगल ग्रह पर चलने को तैयार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।